हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है मर्जी। मोहिनी की शादी कल है और वो आज बहुत ही उदास लग रही है। मोहिनी ने पीजी की आगे और जॉब के लिए तैयारी करना चाहती थी, पर अचानक पापा को हार्ट अटैक आ गया और वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 2 भाई और भाभी हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं। माँ का तो जीवन ही सूना हो गया, पर अब माँ चाहती है कि मोहिनी की शादी हो जाए। नौकरी अगर करना है तो शादी के बाद में ही करना, क्योंकि अब वह भाइयों की जिम्मेदारी है। कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो इसलिए मोहिनी के लिए एक साधारण घर में ही रिश्ता तय कर दिया गया और 20 दिनों में ही शादी है। मोहिनी देखने में सुंदर थी, गोरा रंग, काले लंबे घने बाल, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी थी। हर लड़की के शादी को लेकर कितने सपने होते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, यहाँ घूमूं वहाँ घूमूं, पर मोहिनी का सपना पूरा ना हो सका। निर्मल एक छोटी सी दुकान ही चलाता था और ज़्यादा घूमना फिरना नहीं कर पाता था। 2 बहनें और माँ हैं। पापा बहुत पहले ही चल बसे। घर की पूरी जिम्मेदारी निर्मल की है। मोहिनी शादी करके ससुराल चली गई। छोटा सा घर, छोटी सी दुकान कॉस्मेटिक सामान की। घर में भी कोई ज़्यादा तामझाम नहीं। छोटा सा बाथरूम, जहाँ पर भी बाल्टी और टब पानी से भरे हुए, क्योंकि बाथरूम में नल नहीं है। और रसोई घर में भी 1-2 बाल्टी पानी की भर कर रख देते हैं ताकि खाना पीना बनाया जा सके। पूरे घर की साफ सफाई भी खुद को करनी पड़ती है। जब पहली रात को निर्मल उसके पास आया तो मोहिनी को वह पसंद नहीं आया, पर वह कुछ नहीं बोली और बुखार का बहाना किया और सो गई। मोहिनी 5 दिन ससुराल में रुकी, पर एक दिन भी निर्मल के पास भी नहीं गई। निर्मल देखने में और बातचीत से साधारण ही नजर आ रहा था। शादी से पहले भी माँ को कितनी बार मना किया कि ये शादी नहीं करना चाहती, पर माँ ने एक नहीं सुनी, ना ही अपने भाइयों से वह बोल पाई। मोहिनी 5 दिन के बाद अपने घर गई और उसे माँ और भाभियों को भी बुला कि ये कुछ इंटरव्यूज है, उनकी तैयारी करनी है, इसके लिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहती है, इसलिए मैं थोड़े दिन यहीं रहूंगी। सभी ने सोचा कि मोहिनी अपने करियर को लेकर बहुत ही सीरियस है, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। निर्मल ने भी मूक स्वीकृति दे दी। 2 महीने बाद जब घर में जन्मदिन की एक छोटी सी पार्टी थी, तब निर्मल को भी बुलाया गया। मोहिनी माँ ने घर पर बुलाया है, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम अगर यहाँ पर खुश हो तो यहीं रहो। मोहिनी चुपचाप थी, पर थोड़ी देर में बोली कि अभी थोड़ा समय लगेगा। निर्मल मोहिनी को छोड़कर वापस दुकान के कामकाज में लग गया। समय का पहिया अपनी गति से चलने लगा। कब 4 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। तभी एक शाम को मोहिनी ने निर्मल को फोन किया कि वह घर आना चाहती है। दूसरे दिन ही निर्मल मोहिनी को लेकर घर आ गया। निर्मल ने देखा कि मोहिनी का चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों के आगे काले घेरे पड़ गए हैं, होठ सूख गए हैं, शरीर कमजोर हो गया है, जैसे बहुत दिन से बीमार हो, पर वह कुछ नहीं बोला। निर्मल आखिर एक पुरुष है, भावनाएं हैं, पर अधिकार नहीं है, इसलिए कुछ नहीं बोला और सोने की कोशिश करने लगा कि आखिर ऊपर वाले ने मुझ में ऐसी कौन सी कमी की। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। मोहिनी सुबह जल्दी तैयार होकर निर्मल के इंतजार में बैठी थी कि दुकान जाने से पहले डॉक्टर के पास चले। निर्मल और मोहिनी जब डॉक्टर के पास पहुंचे, तब मोहिनी के टेस्ट किए गए और कुछ प्रश्न पूछे गए। मोहिनी 3 महीने के गर्भ से है और इसलिए वो बहुत कमज़ोर हो गई है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप इनका हर प्रकार से ख्याल रखें। निर्मल ने डॉक्टर साहब के मुंह से यह बात सुनी तो उसके एक बिजली का करंट सा लगा और आग उगलने वाली नजरों से मोहिनी को देखा, पर मोहिनी के पास इतनी हिम्मत कहाँ की
वह नजर मिला सके। पूरे रास्ते में दोनों ने कोई बात नहीं की। घर आते ही निर्मल ने मोहिनी से बोल दिया कि अपना सामान पैक कर ले, तुम्हें घर छोड़ दूंगा। क्योंकि एक नारी को कुछ कहना उसकी भावनाएं और सम्मान को ठेस पहुंचाना होता है, इसलिए साधारण आदमी साधारण ही भावनाएं व्यक्त करता है कि ऊपर वाले की भी यही मर्जी है। निर्मल ने मोहिनी को उसकी माँ के पास छोड़ दिया और वह वहाँ पर नहीं रुका। माँ ने बहुत कहा पर वह नहीं रुका और तुरंत घर आ गया। निर्मल ने घर पर माँ को कुछ नहीं बताया कि मोहिनी वापस क्यों चली गई। वह चुपचाप अपनी दुकान पर चला गया कि मैं आखिर माँ से बोलूं तो क्या बोलूं। निर्मल मोहिनी को बहुत पसंद करने लगा, पर मोहिनी ने क्या किया, वह उसकी पत्नी होकर भी इतना गिर गई। सोचा था कि बहुत परिश्रम करके वो हर सुख सुविधा मोहिनी को दे देगा, पर वो थोड़ा धैर्य और समय का इंतजार करे, पर नहीं तो उसे तो मैं पसंद ही नहीं था, तो फिर शादी क्यों की मना कर सकती थी। मना भी नहीं किया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। हमारे पास रिश्ता आया था। मुझे क्या आज कोई लड़की नहीं मिलेगी? क्या सिर्फ मोहिनी है मेरे लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। निर्मल अपने आप को समझा रहा था। बहुत गुस्सा था, पर गुस्से में कोई गलत कार्य नहीं हो जाए, इसलिए अपने आप को समझा रहा था। निर्मल के पिताजी जब बच्चे छोटे थे तभी चल बसे। 2 बहनें और निर्मल की परवरिश माँ ने ही ये दुकान चला कर की थी। निर्मल को माँ पढ़ाना चाहती थी, पर निर्मल जैसे जैसे समझने लगा तभी से माँ का हाथ बटाने के लिए दुकान पर आ जाता और पढ़ने लिखने में समय कम दे पाता। इसलिए निर्मल ने ग्रेजुएशन ही किया और फिर यह दुकान संभाल ली। आज निर्मल को अपने कम पढ़े लिखे होने का दुख था, पर हर नई चीज सीखना चाहता था और करना भी चाहता था। वह अपनी छोटी सी दुकान को ही एक मॉल में बदलना चाहता था और अलग अलग शहरों में इसकी ब्रांच खोलना चाहता था, पर इन सब में थोड़ा समय लगता है और सबकी जरूरत होती है। निर्मल ने सोचा था कि शादी के बाद ही वह अपनी योजनाओं पर काम शुरू करेगा। शादी में भी बहुत खर्चा आएगा, इसलिए वह सारा हिसाब किताब लगा कर ही चलता था। लेकिन मोहिनी को तो यहाँ का कुछ भी पसंद नहीं आया। वो शानो शौकत का जीवन जीना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हुआ और इंतजार उससे किया नहीं गया और वो चली गई। मोहिनी के चले जाने के बाद माँ ने निर्मल से कितने प्रश्न पूछे कि क्या हुआ, कुछ तो बोल। बस इतना ही बोला कि अभी वह पढ़ना लिखना और नौकरी करना चाहती है। मोहिनी को अपने भविष्य की चिंता होने लगी। वह कोचिंग में ही एक लड़का था, उमेश, उसी को ही वह चाहने लगी। उसकी हर स्टाइल को वह पसंद करने लगी और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया और मोहिनी भूल गई कि वह एक शादीशुदा है। वह उमेश से मिलकर बात करना चाहती थी कि क्या किया जाए। घर में माँ और भाभियों ने भी प्रश्न पूछने शुरू कर दिए कि तबीयत ठीक नहीं है क्या। माँ और परिवार के लोग तो ये ही जानते कि निर्मल और मोहिनी ही मिलते जुलते हैं और ये कोई नई बात तो नहीं है। शादी के बाद तो ऐसा ही होता है। सच क्या है ये तो सिर्फ मोहिनी और निर्मल ही जानते हैं। मोहिनी बहुत ही कश्मकश में है कि आगे क्या किया जाए, बच्चे को गिरा दिया जाए या उमेश से बात की जाए। बहुत सोचने के बाद मोहिनी उमेश से मिलकर ही कोई समाधान निकाला जाए। मोहिनी और उमेश दोनों ही चाहते हैं कि पहले करियर फिर बच्चा, इसलिए इस बच्चे को गिराना ही सही लग रहा था। मोहिनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी भावनाओं को भी दबाने लगी
और स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहती थी। उमेश के साथ किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक भी न थी। अब उसने माँ और भाई भाभीियों का साथ छोड़ दिया था और अलग रहने लगी। निर्मल को तो मोहिनी कभी भी मिस नहीं करती थी। कितना साथ था उनका जो याद किया जाए, पर निर्मल जरूर मोहिनी को याद करता था, क्योंकि उसके अहम को चोट पहुंचाई थी मोहिनी ने, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। भगवान भी कभी कभी खेल खेलने लगता है। मोहिनी जिसको अपना प्यार समझने लगी थी, वही उमेश किसी दूसरी लड़की के पीछे पीछे भागने लगा था। कैसी ये विडंबना है, जिसको हम चाहते हैं वो हमें नहीं चाहता, और जो हमें चाहता है उसको हम नहीं चाहते। ऐसा ही मोहिनी के साथ भी हो रहा है। उमेश बहुत ही बदल गया है। वह पहले मोहिनी की तारीफों के पुल बांधा करता था, पर आज उसकी तरफ देखता भी नहीं है। मोहिनी भी कितनी पागल है, जो शादीशुदा होते हुए भी उमेश की बातों में आ गई। निर्मल के पास धन दौलत नहीं थी, पर मोहिनी के लिए बहुत प्यार था। ये मोहिनी ने भी निर्मल की आंखों में देखा था, पर नहीं, सच्चा प्यार छोड़कर कहाँ ठोकर खाने आई है मोहिनी। निर्मल को बहुत ही दुख होता है जब वह उमेश के बारे में जानता है। कैसे उसने मोहिनी के साथ फ्लर्ट किया, पर वह किस अधिकार से उमेश से सवाल जवाब करे। वह अपनी भावनाओं को अपने दिल में ही दबा लेता है। निर्मल ने भविष्य के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है। वह चाहता है कि अपनी दुकान को एक मॉल में बदल दे, और इसके लिए दिन रात मेहनत करने लगा और मॉल का निर्माण पूरा करवाया और बड़े स्केल पर इसकी शुरुआत करने की योजना बनाई कि एक एड के जरिए इसका प्रमोशन किया जाए। तब वह एक एड कंपनी से बातचीत के लिए गया, जहां पर उस कंपनी के मालिक ने किसी को फोन पर कहते हैं, देखो यह काम अगर चाहिए तो एक रात की कीमत है, इसे चुकाओ और आगे बढ़ जाओ, अभी आ जाओ। इतने में ही मोहिनी वहां आती है और निर्मल को नहीं देखती। बोलती है, सर आपने मुझे बुलाया, मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे काम चाहिए हर कीमत पर। मोहिनी का इतना बोलना था कि निर्मल ने पीछे मुड़कर उसे देखा कि कौन औरत इतनी मजबूर है, पर ये क्या, ये तो मोहिनी ही है। मोहिनी ने भी जैसे ही निर्मल को देखा वह घबरा गई और बहुत ही कातर नेत्रों से देखने लगी। निर्मल को पर कुछ भी नहीं बोल पाई। निर्मल जो मोहिनी की बात सुनकर कुर्सी से उठ जाता है और 5 मिनट मोहिनी से समय मांगता है। चलो तुमसे बाहर बात करनी है। और निर्मल उससे बोलता है कि मोहिनी, जीवन इतना सरल नहीं है जितना तुमने समझा है। तुम खुद भी जान चुकी हो कि दूर के पर्वत सुहाने लगते हैं। ये बात तुम जान चुकी हो। तुम पढ़ी लिखी हो, पर हो तो एक मजबूर औरत जो पुरुष के द्वारा छली गई है, और लोग इसी मजबूरी का फायदा उठाने आ जाते हैं। खैर छोड़ो, तुम्हें कितने रुपयों की जरूरत है, मैं दे देता हूँ। मोहिनी, मैं जानता हूँ कि मैं एक साधारण आदमी हूँ, पर किसी की मदद तो कर सकता हूँ। तुम्हारे साथ जीवन जीना चाहता था, पर ऐसा नहीं हो पाया। अगर तुम आज भी मेरे साथ रहना चाहो तो मैं तैयार हूँ। मोहिनी भी जीवन की सच्चाई को जान चुकी थी कि हर दिन समान नहीं होते। मेहनत से अपने दिन बदले जा सकते हैं, और पति से ही सच्चा प्यार मिल सकता है। और धीरे से मोहिनी ने निर्मल का हाथ पकड़ लिया। शायद ऊपर वाले की यही मर्जी हो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।
और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।